नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही ओवैसी ने भारत चीन विवाद पर सरकार को घेर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत और चीन के विवाद को लेकर जानकारी दी और माना कि चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। ओवैसी ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के नाम पर घिनौना मजाक कर रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था कि सरकार देश को बताए कि आखिरकार भारत चीन सीमा बॉर्डर पर चल क्या रहा है। आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सारी स्थिति को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। राजनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत लद्दाख में चीन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब रक्षा मंत्री ने नहीं दिया। सरकार विपक्ष के सवालों से बचती नजर आई। वहीं एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जब रक्षा मंत्री से सवाल करना चाहा तो उन्हें सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद ओवैसी भड़क उठे और फिर संसद से बाहर आकर ओवैसी ने सरकार के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली। संसद में रक्षा मंत्री की चीन पर दिए गए बयान को ओवैसी ने बेहद कमजोर और नाकाफी बताया। ओवैसी ने कहा कि देश की सुरक्षा के नाम पर घिनौना मजाक है। ओवैसी ने ट्वीट किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। अगर उन्हें बोलने की इजाजत होती तो पूछते कि रक्षा मंत्री ये क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी 1,000 किलो वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, जहां हम पहले गश्त करते थे। ओवैसी ने पूछा कि इस कब्जे का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत पे कहा, क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सदन में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में पीएम ने कहा था कि भारत की किसी भी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं हुआ है और कोई घुसपैठ नहीं हुई है। फिर हमने गलवान में अपने 20 बहादुर जवान कैसे खो दिए, उस रात क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि आप मिलिट्री को कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए, लेकिन कई दौर की बातचीत नाकाम रही है। इस प्रक्रिया को सशस्त्र बलों पर क्यों धकेला जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संसद सेना के साथ है, लेकिन आप कहां हैं। ओवैसी ने ये कहा कि ये देश जानना चाहता है कि चीन विवाद पर सरकार क्या कर रही है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। पहले तो स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि चीन ने हमारे 20 सिपाहियों की जान ली है, वो भी कहने से घबरा रहे हैं। दूसरा ये है कि ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने सच कहा या झूठ कहा। ऑल पार्टी मीटिंग में कोई ना कोई घुसा है ना कोई बैठा है। तीसरी बात, वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। चौथा, इस स्टेटमेंट में तो उम्मीद कर रहे थे कि राजनाथ सिंह मोदी सरकार की तरफ से देश को बताएंगे कि हमने चीन से कहा कि अप्रैल में जो स्टेटस को एंटे था वो रिस्टोर होना पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि आप मिलिट्री को कह रहे हैं बातचीत करो, पॉलिटिकल लीडरशिप को लाइन लेनी चाहिए। मिलिट्री जंग लड़ने के लिए, मिलिट्री क्या टॉक करेगी। ये कब से मिलिट्री डिप्लोमेटिक अफेयर्स में आ गई। और यकीनन पूरा देश मिलिट्री के साथ है, आर्मी के साथ हमेशा था और रहेगा, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की सरासर नाकामी है और मोदी सरकार की के ही वजह से जो 20 हमारे बहादुर सिपाहियों की मौत, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। और आज जितने भी हालात वहाँ पर हो रहे हैं कि क्या हम 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो हम पेट्रोलिंग करते थे, आज वो हम नहीं कर सक रहे पेट्रोलिंग। तो ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है ग्राउंड पर। यकीनन हालात कशीदा हम जानते हैं, मगर ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर तो बात ही नहीं की है।